सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्रीय युवा संघ परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा, राजस्थान के पाठ्यक्रम में गीता जी को शामिल कराने का प्रयास और युवाओं का मार्गदर्शन करना, उनको मोटिवेट करना और निःशुल्क गीता प्रदान करना। इस सनातन धर्म यात्रा के 27वें पड़ाव के अंतर्गत आज हम यहाँ पर सिरोही की जिला जेल में पहुँचे हैं, जहाँ पर लगभग 300 कैदियों को महाराज श्री द्वारा संबोधित किया जाएगा, उनको प्रवचन दिया जाएगा। ये राजस्थान की 7वीं जेल है जिसमें सनातन धर्म यात्रा का कार्यक्रम होने वाला है और इसका उद्देश्य है कि इन बंदी भाइयों को ये बताया जाए कि जेल से निकलने के बाद में आपका जीवन सुंदर कैसे बन सकता है, आप समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा कैसे बन सकते हैं। आइए सिरोही की जिला जेल से आज के कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हमारे हाथ में गीता है, संकल्प करेंगे। पूज्य महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो अनमोल उपहार आज हमें दिया है, हम इसका नित्य अध्ययन करेंगे, रोज पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, अपने प्रिय सखा को, महाभारत के भीषण युद्ध में प्रदान किया था। अर्जुन ने इसको पढ़ा, आत्मसात किया, तो उन्होंने उस युद्ध में विजय प्राप्त की, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से इस गीता को पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे और अपने जीवन में दिव्यता लाएंगे और जो हमें सजा मिल रही है, जो हम आज जो हमारा जीवन है, उस जीवन से निकलकर एक दिव्य और सुंदर जीवन हम अपना बनाएंगे, समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा बनेंगे। ऐसे संकल्प के साथ बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रशासन का बोलिए भारत माता की। आदरणीय संत चरणों में वंदन। ये जेलर साहब, सभी प्रबुद्ध जन, हमारे कैप्टन साहब और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे बंदी भाई। कैदी शब्द प्रयोग करना मेरे लिए गलत होगा। एक संत की नजर में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर एक जीव ईश्वर का अंश होता है। तो जेल को जेल कहना और कैदी को कैदी कहना, ये दोनों ही मेरी भाषा में गलत हो जाएगा। जेल जेल नहीं होती है, इसका वास्तविक अगर सबसे सही नाम कुछ है तो वो है सुधार गृह। क्या है? सुधार गृह। और जितने भी बंदी भाई आप मेरे सामने विराजमान बैठे हैं, आपने अक्सर ये देखा होगा कि प्यासा आदमी कुएं के पास जाता है, पर आज आप इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझिएगा कि आज कुआं चल करके प्यासे लोगों के पास में आया है। जहां मेरा रेजिडेंस है, आपको कथा की आवाज आती होगी रोज, जहां पर मेरा रेजिडेंस है, कैप्टन साहब इस बात को भली भांति जानते हैं कि मुझसे मिलने के लिए बाहर लोगों की भीड़ लगती है, लाइन लगती है, और फिर भी मैं लोगों को समय नहीं दे पाता और मैं उन सब को छोड़ करके चल करके और कितनी सारी इंक्वायरी पूरी करके मैं आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो आधे घंटे का जो समय है, वो समय हम आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इस संसार में आदमी का 2 बार जन्म होता है, 2 बार। एक जब वो मां के गर्भ से जन्म लेता है, दूसरा जब उसको ये पता पड़ जाए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। 2 बार जन्म होता है, एक जब कोख से जन्म लेता है और दूसरी बार जब उसको ये पता पड़ जाए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। जेल में आना बुरी बात नहीं है, और ये कहना कि जितने सामने मेरे विराजमान है भाई, जितने भी सब अपराधी हैं, ये कहना उससे भी बुरी बात हो जाएगी। सारे लोग अपराधी नहीं हैं, इस बात को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं और कई जेलों में, भारत की बड़ी बड़ी जेलों में मैंने कार्यक्रम किए हैं, तो सबको देखा है, सबको जिया है, और मैं फेस रीडिंग से ही बता सकता हूं, मेरा इतना अनुभव है। तो सब लोग अपराधी नहीं हैं और बाहर जितने लोग हैं वो सारे साहूकार नहीं हैं। जेल में हैं वो सारे अपराधी नहीं हैं, बाहर जितने बैठे हैं वो साहूकार नहीं हैं। जेल से बाहर जितने लोग हैं वो अच्छे और साहूकार हो ना।
तो मेरे भारत को स्वर्ग बनते टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ रही है ना? बाहर के सारे लोग, कोई भूल से अपराध करके आ गया, किसी को फंसा दिया गया, कोई यूं ही आ गया, तो अब जैसे भी हम आ गए पर हम हैं जेल में, और जेल में आ गया तो मंदबुद्धि लोग उसको अपमानजनक तरीके से ही देखेंगे। आप जेल में आए, शायद अपमान महसूस किया, जेल में मैं भी आया पर मुझे सम्मान से लाया गया। ये सब अपने अपने विचारों का खेल है। अभी एक सज्जन मेरे से मिले तो मैंने उनसे कहा कि भैया किस में लगे हुए हो? बोले महाराज धन कमाने में लगा हुआ, धन कमा रहा हूँ। मैंने कहा यार धन कमा करके क्या करोगे, रात दिन लगे हो? बोले महाराज बड़ी सी कोठी बनानी है। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले फिर 2-5 गाड़ियाँ भी लाऊंगा। तो मैंने कहा फिर क्या होगा? फिर बोले मैं ब्याह करूंगा, पत्नी आएगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले फिर बच्चे हो जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों के बच्चे हो जाएंगे। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले फिर मैं शांति से बैठूंगा। तो मैंने कहा बावड़े, शांति से बैठने के लिए इतने झंझट करने की क्या जरूरत है? मेरे साथ बैठ जा, अभी शांति ही शांति है। तो शांति के लिए इतने झंझट करने की जरूरत क्या है? आप फिर आराम से बैठोगे, शांति से बैठोगे। धन में, प्रतिष्ठा में या वैभव में शांति नहीं है। अगर इसमें शांति होती तो ये लोग अशांत रहते। फिर इनके पास में कुछ नहीं, ये मेली सी चादर है। पर मुझे नहीं लगता कि इनके पास जो शांति है वो दुनिया के किसी सेठ के पास में होगी। ये शांति धन में, वैभव में और पैसे में नहीं होती है। आप देखोगे कि रावण और राम जंगल में 2 मीटर के कपड़े में और कंद मूल खाकर भी शांत हैं, और रावण सोने की लंका में बैठ कर के भी बेचैन है। उसको सोने की लंका में भी सुख नहीं है। और राम वनवासी हैं, कंदमूल खा रहे हैं, फिर भी वो शांत हैं। और फर्क देखिएगा, आज राम और रावण की तुलना में बल किसके पास ज्यादा था? रावण के पास। धन किसके पास में ज्यादा था? रावण के पास में। 10 शीश, 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, यानी कि राम और रावण की अगर तुलना की जाए तो हर मामले में रावण राम से श्रेष्ठ था। धन में, बल में, किंगडम, उसका बहुत बड़ा राज्य, सब कुछ था, सोने की लंका, धन की भी कमी नहीं थी। पर आज उस त्रेता युग को बीते हजारों वर्ष हो गए, इस भारत में कोई भी मां अपने बेटे का नाम रावण रखती है क्या भाई? क्या रखती है? राम रखती है। राम के पास में 3 चीजें थी। आज पूरे भारतवर्ष में राम की पूजा होती है। उस राम के पास में न धन था न और कुछ था। राम के पास में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज थी। सबसे पहली चीज है सत्य। क्या था? दूसरी चीज थी दया, और तीसरी चीज थी प्रेम। इन तीनों चीजों ने राम को राम बनाया। हमारे गुरुजी क्या करते थे? बोले राम वन गए, राम बन गए। समझ में आ रही है? छोटी सी बात है। राम वन गए तब राम बन गए। अगर रामचरितमानस में 14 साल रामायण को वनवास के निकाल दिए जावें तो कुछ भी नहीं बचेगा रामायण में। तो उनकी जो त्याग है, उनका जो मर्यादा है, उनकी जो सत्य है, प्रेम है, वो उनको राम बनाती है। जेल में आना बुरी बात नहीं है। मेरे भगवान तो जन्मे ही जेल में थे, कृष्ण। पर जेल में से निकल करके जो उन्होंने किया, एक गांव का ग्वाला द्वारिका का राजा बन गया, अर्जुन को गीता के जैसा ज्ञान दे दिया। यानी कि कई बार जेल में आने के बाद में आदमी ये संभावना खो देता है कि अब तो हम कैरेक्टर लेस हो गए, अब हमारा तो जीवन बुरा हो गया, अब हमें समाज किस नज़र से देखेगा, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हमारे मन का विकार है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप यहां से निकल करके भी और ज्यादा बेहतर और सुंदर जीवन आरंभ कर सकते हैं। पर एक घटना, मैं आपको रियल घटना सुनाता हूं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। अभी किसी एक जेल में मैंने कार्यक्रम किए तो एक भाई मेरे से मिला, उम्र में भी वो 55-60 वर्ष के थे। तो एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे रो रहे थे। तो मैंने पूछा कि भैया क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं, कोई तकलीफ है आपको? तो उसने मेरे चरण पकड़ के कहा कि गुरुजी आपका जेलर साहब के साथ में संपर्क है क्या? मैंने कहा मेरे अच्छे मित्र हैं। तो बोले गुरुजी आप एक काम करेंगे? मैंने कहा क्या? बोले कल मेरी रिहाई है, कल मेरी
रिहाई है, मैं छूटने वाला हूं। तो मैंने कहा तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। बोले बढ़िया नहीं है, आप जेलर साहब से कह करके मेरी सजा को बढ़वा दीजिए, सजा बढ़ा दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई कैदी ऐसा चाहता है क्या? कोई नहीं चाहेगा कि हमारी सजा बढ़े। तो मुझे बड़ा शौक लगा। मैंने कहा यार पहला आदमी ऐसा देखा है जो कह रहा है कि हमारी सजा को बढ़ा दो। मैंने कहा ये क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप यहां आ क्यों गए? तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई। बोले गुरुजी मैं एक कपड़े का व्यापारी था, मेरी दुकान थी कपड़े की, और 2-5 ऐसी संगति मेरी, ऐसे मित्र मेरे बन गए, संगति ऐसी हो गई कि मैं शराब पीने लग गया। तो पहले मैंने एक पैक लिया और शराब पीते 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 मैं दिन में 2 बार लेने लग गया। फिर ऐसी आदत मुझे लग गई कि मैं दिन में शराब में ही रुत लेने लगा, पूरे दिन शराब ही पीता। तो हुआ ये कि धीरे धीरे मेरी दुकान फेल हो गई, बुरे लोगों का जमावड़ा मेरे बाहर से हो गया, अच्छे लोगों ने मेरे से धीरे धीरे किनारा कर लिया, अच्छे लोग मुझसे दूर हो गए। अब मेरा शराब का अड्डा बन गई मेरी दुकान। फिर दुकान फेल हो गई, दुकान का किराया भी मैं नहीं भर पाता था, तो फिर मैं घर बैठ गया। अब मेरे घर में शराब पीनी जाने लगी, मेरे यार दोस्त आ जाते, हम घर में शराब पीते। मेरी पत्नी बच्चे बहुत परेशान हो गए। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। तो मैंने कहा कल जाती आज जा, मुझे तो शराब पीनी है। वो चली गई और मेरे मित्र आ गए, हम घर में बैठ करके शराब पी रहे थे। अचानक मेरी पत्नी वापिस आ गई और आकर के मेरे दोस्तों को गाली गलौच बकने, दोस्तों को वहां से निकाल दिया और मुझे बड़ा अपमान महसूस हुआ। मैं नशे में था, मेरी पत्नी ने मेरे दोस्तों को गाली निकाली, मुझे बड़ा गुस्सा आया। पास में लोहे की राड पड़ी थी, उठा करके पत्नी के सर पर मार दी। मैं नशे में धुत था, मुझे नहीं पता पड़ा। सवेरा हुआ, मुझे होश आया, मेरी पत्नी मरी हुई पड़ी थी, बच्चे रो रहे थे और तब तक सूचना हो गई, पुलिस भी आ गई और मैं जेल में आ गया। मुझे 14 वर्ष की सजा हो गई। बच्चे मेरे ननिहाल चले गए। अब मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और मेरी पत्नी चली गई। परिवार का मुझसे कोई मिलना नहीं चाहता। मेरे बच्चे मुझे माँ का हत्यारा कहते हैं, वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। इसलिए मेरा बाहर कुछ भी नहीं है, जो था वो मैंने सब कुछ खो दिया। इसलिए मैं बाहर जाकर के क्या करूँगा? इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं यहीं पूरा हो जाऊँ और मेरा जीवन यहीं पूरा हो जाए, क्योंकि बाहर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक बार अपराध आवेग के कारण करता, आवेश के कारण करता, नशे के कारण करता है। या फिर मैं ये कहूँ कि कई बार आज जो एक रेस बाहर चल रही है ना दुनिया में, धन की चाह है, पैसा कमाने की चाह है, उस रेस में आकर, सोने की चेन की चाह में आकर के खुद बेड़ियों में जगड़ जाता है। सोने की कड़े की चाह में खुद को हथकड़ियां लग जाती हैं। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पिंजड़ा सोने का भी क्यों ना हो, पिंजरा बुरा होता है। आजादी, कभी आप शाम के समय यहां बैठते होंगे, मैं आपकी भावनाओं की बात कर रहा हूं, कभी आप शाम के समय यहां बैठते होंगे, मुक्त खुले आकाश की तरफ देखते होंगे, बाहर से लोगों की आवाज आती होगी, आकाश में पक्षी उड़ रहे होंगे, खुली ताजा हवा देख करके कहीं ना कहीं आपका भी मन पसीजता होगा कि यार हम भी बाहर होते, हम भी आज़ादी में होते। जिस भी कारण आप यहाँ पर आ गए, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उस बात पर आपने अमल कर लिया। कोर्ट में गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, पता है ना आपको? मैं गीता हाथ में लेकर ही कह रहा हूँ, अगर आपने मेरी बात पर अमल कर लिया, मैं गीता हाथ में लेके कहता हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपकी सजा माफ हो जाएगी, पर मैं आप सब लोगों के सामने गारंटी लेता हूं आपकी सजा हाफ हो जाएगी। सोने की कड़े की चाह है, सोने की चेन की चाह है, धन की चाह है, कहीं ना कहीं हमको ये लेकर के यहां आ जाती है। किसी भी अपराध में अपराधी अकेला नहीं होता है। मैं ये भी नहीं मानता कि आपके अपराध में आप अकेले हो, कहीं ना कहीं समाज का भी इसमें रोल है, कहीं ना कहीं परिवार का भी इसमें रोल है। तो सजा किसको भुगतनी पड़ती है? सजा अकेले को ही भुगतनी पड़ती है। अब इस सजा को हाफ करने के लिए या फिर इस सजा को माफ करने के लिए हमें ऐसा क्या करें?
जिससे हमारी सजा माफ हो जाए, हमारी सजा हाफ हो जाए। अब एक थोड़ी सी अपर लेवल की बात बताता हूं, इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो शायद समझ में आ जाएगी, वरना ऊपर से भी चली जाएगी। देखो, एक चीज होती है पुण्यमय पुण्य, एक बार दोहराइएगा, पुण्यमय पुण्य। ये पुण्यमय पुण्य क्या होता है? आदमी को अच्छा जीवन मिलता है, वो उसके कहीं ना कहीं पुण्य कर्म होते हैं। मानते हो इस बात को? अच्छा जीवन मिलता है, पुण्य कर्म होते हैं, और उस पुण्य कर्म के जीवन में वो फिर पुण्य करता है। इसको कहते हैं पुण्यमय पुण्य। पुण्य से ऐसा जीवन मिला, उसमें भी वो पुण्य कर रहा है और धर्म कर रहा है, यानी कि अपने जीवन को और सुंदर बना रहा है। एक दूसरा जीवन हो जाता है पापमय पुण्य, या फिर कहें पुण्यमय पाप। यानी कि पुण्य से अच्छा जीवन तो मिल गया, अच्छे माता पिता, घर परिवार, सब कुछ मिल गया, पर हम क्या कर रहे हैं? अब उन पुण्य को और नहीं बढ़ा रहे हैं। कई लोग अच्छे घर के होते हैं, और अच्छे घर के लोग होकर के, अच्छे माँ बाप के संतान होकर के पाप कर जाते हैं। पुण्यमय पाप, यानी कि पुण्य से अच्छा जीवन मिला, पर हमने उसको पाप से खराब कर दिया। एक तीसरी चीज होती है पापमय पुण्य। कई बार कुछ समझदार लोग ऐसे होते हैं, किसी कारणों से खराब जीवन मिल गया, अच्छा जीवन नहीं मिला, गरीबी में जन्म हो गया, रोगी जन्म हो गए, अपराधी प्रवृत्ति आ गई, पर चेतना आई तो पापमय पुण्य, यानी कि पाप के द्वारा मिली हुई जिंदगी से भी वो पुण्य कर रहे हैं। यानी कि यहां पर हम बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी जन्म का, इस जन्म का, पूर्व जन्म का कोई श्राप, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कर्म, बिना कर्म के कोई चीज नहीं होती है। इस जन्म का नहीं तो पूर्व जन्म का कोई ना कोई चीज होती है। तो अब इस पापमय में भी पुण्य कैसे बढ़ा सकते हैं? यानी कि इस जिंदगी में भी कुछ अच्छा करके, ताकि आगे ऐसा कभी दोबारा ना हो। यानी यहां पर रह करके भी आप पुण्य कर सकते हैं। आप यहां पर रह करके एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। आप यहां पर खूब समय होता है, हम यहां पर भजन कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। जब यहां से बाहर निकले तो एक दिव्य और अच्छा जीवन शुरू कर सकते हैं, पुण्य को बढ़ा सकते हैं। और एक तीसरी चीज होती है पापमय पाप। पहला था पुण्यमय पुण्य, और आखिरी क्या है? पापमय पाप। पाप के कारण आज बुरा जीवन भोग रहे हैं, और इसमें और अन्य पाप करते 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 पाप का पहाड़ इतना बड़ा हो गया कि अब हमारे लिए ही झेलना मुश्किल हो गया। तो सूत्र छोटा सा है। आज अगर यहां से, ये सूत्र केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जो यहां से मुक्त होना चाहते हैं और अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, और इस मानव जीवन को जो 84 लाख योनियों के बाद में मिलता है, जो इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। भगवान ने अपनी सृजता में सबसे सुंदर अगर कुछ बनाया है तब वो मनुष्य को बनाया है। तो इस 84 लाख योनियों में इस मनुष्य जीवन का जो मूल्य समझता है, और जो यहाँ से मुक्त होकर के एक दिव्य और सुंदर जीवन जीना चाहता है, मेरी बात उन्हीं लोगों के लिए है। यहाँ पर मेरे कई हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी होंगे, सिख भाई भी होंगे, हर एक संप्रदाय जाति के लोग होंगे। तो आप एक बात का विचार करिएगा, दो चीज होती है, पश्चाताप और प्रायश्चित। क्या होता है? प्रायश्चित। पश्चाताप यानी कि जो भी हमने किया, आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता, न अदालत, न पुलिस, न कोई और। आपने जो किया, आप जो हो, और आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता। सिर्फ रोज शाम को 5 मिनट आंखें बंद करके अकेले में बैठो और चिंतन करो कि क्या मैंने गलत किया, मैंने गलत किया तो क्यों किया, और किया तो क्या अब इसमें सुधार हो सकता है, या मुझे दोबारा ऐसा ही बना रहना है, मुझे यहीं सड़ना है, मुझे क्या करना है। तो पश्चाताप का मतलब होता है हमने जो किया है वो गलती हमें महसूस हो जाए। कई लोगों को ये महसूस नहीं होता। इस गीता में 3 पात्र हैं। सबसे पहले पात्र हैं श्री कृष्ण। कौन है? दूसरे पात्र हैं अर्जुन, और तीसरा पात्र है दुर्योधन। ये 3 पात्र पे ये गीता है। अब इन 3 पात्रों को आप इस तरीके से समझें, कृष्ण यानी परम आत्मा, अर्जुन यानी मनुष्य, दुर्योधन यानी पशु। दुर्योधन यानी एक विचार, एक सोच, एक देवत्व, एक मनुष्यत्व और एक आसुरित्व। दुर्योधन यानी असुर, अर्जुन यानी मानव,
और कृष्ण यानी परम आत्मा। हम सब लोगों को भगवान ने क्या बना करके भेजा? अर्जुन यानी मानव, मानव बना करके भेजा। अब इस मानव में कोई कृष्ण बन गया, कोई दुर्योधन बन गया। किसने बनाया? कर्म ने और विचारों ने। यानी कि हमारे पास में ये संभावना है कि हम अच्छे कर्म करके मनुष्यत्व से देवत्व को प्राप्त कर ले, यानी कि अर्जुन से कृष्ण बन जाए। और हमारे अंदर ये संभावना है कि हम अर्जुन से दुर्योधन यानी पशु बन जाए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसका जवाब आप देंगे। एक आदमी पांव के नीचे कीड़ी आ जाए और वो मर जाए तो उसको ग्लानि होती है, वो राम राम करता है, उसको दुख होता है कि यार मेरे पांव से कीड़ी मर गई। और एक आदमी किसी का गला काट करके भी उसको दुख नहीं होता, वो मुस्कुराता है, वो हंसता, उसको कोई फील नहीं होता। मैं पूछता हूं ये फर्क कहां आता है? ये फर्क कैसा फर्क है? ये कौन सी चीज की कमी रह गई कि वो कीड़ी मरी तो भी उसको ग्लानि है कि यार मेरे से जीव हत्या हो गई, और एक किसी आदमी का गला काट करके भी वो हंसता मुस्कुराता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क कहां पर है? ये फर्क कोई बता सकता है? सोच पर। जी, उसकी सोच पर, उसकी ज्ञान पर, उसकी बुद्धि पर। उसको शायद सही समय में उसके अंदर में मनुष्यत्व का बीज ही पैदा नहीं हुआ, वो असुर का असुर ही रहा। पशु का मतलब, मनुष्य का मतलब टांग हाथ पैर कान नाक नहीं है। मनुष्यत्व का मतलब है सोच, अच्छे विचार, और उसके अंदर में वो मनुष्यत्व जागृत ही नहीं हुआ। यानी कि वो दिखने में तो मनुष्य है पर वो है पशु का पशु। तो उस पशुत्व को मिटाने के लिए हमें पश्चाताप की अग्नि में जलना होता है। जब ये समझ में आने लग जाए कि यार मैंने गलती की है, मैं गलती की थी मैंने, अब मुझे इसको सुधार करना है, उस सुधार करने की प्रक्रिया का नाम है प्रायश्चित। क्या है? प्रायश्चित। यहां पर मंदिर है, हर धर्म के लोग पूजा कर सकते हैं। मंदिर आस्था का सबसे दिव्य केंद्र होता है, और उस मंदिर में आप कभी पत्थर को मत देखना। पत्थर को देखोगे तो काम नहीं बनेगा। उस मंदिर में आप भगवान को देखना और ये महसूस करना कि वो मेरे पास में है, और उसके सामने जाकर के प्रायश्चित के आंसू बहा देना। प्रायश्चित के आंसू कब बहेंगे? जब हम अपने आप को देखेंगे कि मैं क्या हूं। देखो, आप यहाँ पर एक दूसरे के मित्र बन गए, अच्छे से खा रहे होंगे, अच्छे से सो रहे होंगे, पर आपकी माँ जब शाम को खाना खाने बैठती होगी ना, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उसका निवाला रोज अटकता होगा। जब वो खाने के लिए बैठती है ना, तो आपकी माँ को कहीं ना कहीं आपकी याद आती होगी। आपकी पत्नी किसी भी उत्सव में आसपास की पड़ोसने महिलाएं, घर की नारियां सज धज के तैयार होकर के जा रही होगी, उत्सव में भाग ले रही होगी, पर आपकी पत्नी वो नहीं कर पाती है। वो कहीं ना कहीं कोने में जाकर के रोती है। वो रोती है, वो आपको याद करती है। आपके बच्चे जब स्कूल में जा रहे होंगे, विद्यालय में जा रहे होंगे, तो आपके बच्चे भी कहीं ना कहीं अपने आप को कोसते होंगे, वो रोते होंगे, वो आपको याद करते होंगे। उनको, उनके चेहरे को याद करो। कभी अपनी माँ को याद करो, कभी अपनी पत्नी को याद करो, कभी अपने बच्चों को याद करो कि गलती हमने की और उसकी सजा वो लोग बाहर बैठ करके भी भोग रहे हैं। उनकी सजा उनको मिलती है, समाज देता है, आसपास के लोग दे देते, तानों से दे देते हैं। तो सजा आप अकेले नहीं भोग रहे हो, आपका परिवार भी भोग रहा है, आपसे जुड़ा हुआ हर आदमी भोग रहा है। तो भगवान के सामने जाकर के पश्चाताप के आंसू बहाएं और परमात्मा से ये कहे कि मैंने जो किया वो मेरे से दोबारा कभी नहीं होगा। ये संकल्प जिस दिन आपने आत्मा की गहराई से ले लिया, ये संकल्प जिस दिन आपने आत्मा की गहराई से ले लिया, उस दिन आपका काम बन जाएगा। बस जरूरत है प्रायश्चित के आंसुओं की। उस मंदिर में जाकर के अपने किए गए अपराध को स्वीकार करना, सहजता से स्वीकार करना, और ईश्वर के सामने अंतःकरण की गहराई से, केवल जबान से नहीं, अंतःकरण की गहराई से ये संकल्प कर लेना कि प्रभु मुझसे जो हुआ मैं प्रयत्न करूंगा कि दोबारा नहीं हो।
तेरी कृपा की मुझे आवश्यकता है, मुझे इससे मुक्त कर। मैं आपको वचन दे करके जाता हूँ। तय दिल से आपने ये स्वीकार कर लिया तो वो बैठा है ना घोटा वाला, वो आपके बाहर निकलने के एक नहीं 100 रास्ते खोल देगा। 100 रास्ते आपके खुल जाएंगे बाहर निकलने के। जरूरत है आपको प्रायश्चित करने की, और ये मन में ग्लानि नहीं रखनी कि मैं यहाँ आ गया। बस ये मन में सोच रखनी है कि अब जब यहाँ से बाहर जाऊँ, यहाँ जेल में हमारा व्यवहार ठीक रहे, और यहाँ से जब हम बाहर जाएं तो कई बार ऐसा होता है कि जेल में आने के बाद में आदमी और ज़्यादा बेखौफ हो जाता है, और ज़्यादा अपराधी बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुधार गृह है। यहाँ से हमको सीख लेकर के जाना और एक संकल्प लेकर के जाना कि जो हुआ वो कभी नहीं होगा। और जो लोग निर्दोष हैं और वो यहाँ पर आ गए हैं तो उनको तो बिल्कुल भी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई कर्म का फल मिला है, मिट जाएगा और आपका जीवन फिर से सुंदर तरीके से शुरू होगा। मेरे पास कहने की बहुत बातें हैं और आप सबको देख करके मेरा मन भी कर रहा है कि मैं बोलूं, पर समय की मर्यादा है क्योंकि मेरी भी कथा भी शुरू हो जाएगी। तो आप सबको मैं एक मंत्र देता हूं, अगर समय मिले आपको तो रोज उसकी एक माला कर लेना, आपका काम बन जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद भी है और भगवान से मेरी प्रार्थना भी है कि आप सब यहाँ से मुक्त हो जाएं। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे, पीछे पीछे सभी बोलेंगे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत है क्लेश नाशाय। हे परमात्मा, मेरे जीवन में जो भी क्लेश है किसी भी प्रकार का, उस क्लेश का तुम नाश करो, मुझे शांति और सुख प्रदान करो और मुझे अपनी शरण में लो। इस मंत्र को आप रोज पढ़िएगा और किसी को याद हो, आता होगा बहुत सारे लोगों को। किसी को आता है ये मंत्र पहले से? किसी को भी नहीं आता तो याद भी तो नहीं हुआ होगा आपको। हाँ, तो मैं अभी लिख करके दे दूंगा, तो आप एक दूसरे से शेयर करना। एक माला रोज फेरना, जो दिल से फेरेगा उसका काम बन जाएगा। और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। आपके पास में यहाँ पर एक समय है, इस समय का सदुपयोग करिए। अच्छा व्यायाम करिए, खाइए, पेड़ पौधों की सेवा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान और साधना करिए। अपने मन को मजबूत बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने के लिए किताबें भी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी किताबों को पढ़िए। यानी कि यहाँ पर आपका खाना पीना और जो भी जेल की जो क्रियाएं होती है वो करने के बाद में आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में बीतना चाहिए। ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका कम से कम रोज यहाँ पर 8-10 घंटे की आप स्टडी करिए। आप 8-10 घंटे रोज पढ़िए, आप देखेंगे आपकी सोच, आपका हृदय सब परिवर्तन हो जाएगा। फालतू की बातों में कुछ भी नहीं रखा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और आज पढ़ने के लिए मैं आपको एक बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम किताब देकर के जा रहा हूँ। ग्रंथ है दिव्य। क्या नाम है इसका? पढ़ते हैं क्या आप? यहाँ पर पढ़ते हैं ना? तो आज मैं आपको स्पेशली आपके लिए ही दे करके जा रहा हूँ। एक यंत्र के तौर पर, कृष्ण के तौर पर आप इसको अपने पास में रखिएगा, अपने बैरिकेड में रखिएगा और इसको रोज पढ़िएगा, इसकी स्टडी करिएगा और ये महसूस करिएगा कि परमात्मा मेरे पास है। और निश्चित आप सब यहाँ से बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे। परमात्मा बस प्रायश्चित ये करना है कि अब हमें अच्छा जीवन जीना है। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो महाराज जी पधारे, उनके लिए बंदी भाइयों की तरफ से, जेल स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत आभार कि आप पधारे और इतने अच्छे सुंदर प्रवचन सभी बंदी भाइयों को, हमको सबको दिए। निश्चित ही हमारे जीवन में सुधरने का और ज़्यादा प्रयास करेंगे। जेल से बाहर जा कर के बंदी भाई भी अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे और गीता इसको भी अपने को कहीं नीचे या इधर उधर नहीं रखना है, इसको व्यवस्थित जगह पे ही रखना है और इसकी भी मर्यादा होती है। तो इस पुस्तक का भी आप विशेष ध्यान रखें। और
पुनः एक बार आपका बहुत बहुत साधुवाद। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। बोलिए सब बोलिए, जोर से बोलिए जय जय। ग्वाल बीच में चाले मेरो मदन गोपाल, बीच में चाले मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। राधा की जय जय, बाल मुकुंद बिहारी की जय जय, बाल मुकुंद बिहारी। बाल बोलो गोविंद हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हमारे आपने गीता है, संकल्प करेंगे। पूज्य महाराज श्री संतोष सागर महाराज ने जो अनमोल उपहार आज हमें दिया है, हम इसका नित्य अध्ययन करेंगे, रोज पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने प्रिय सखा को महाभारत के भीषण युद्ध में प्रदान किया था। अर्जुन ने इसको पढ़ा, आत्मसात किया, तो उन्होंने उस युद्ध में विजय प्राप्त की, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से इस गीता को पढ़ेंगे, आत्मसात करेंगे और अपने जीवन में एक दिव्यता लाएंगे, और जो हमें सजा मिल रही है, जो हम आज जो हमारा जीवन है, उस जीवन से निकलकर एक दिव्य और सुंदर जीवन हम अपना बनाएंगे, समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा बनेंगे। ऐसे संकल्प के साथ बोले कृष्णचंद्र भगवान की। धन्यवाद प्रशासन का।